चलिए बच्चों, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़ जो पढ़नी है, पहली टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो टू पॉइंट में हम कौन कौन सा ले रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट हम कर ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो निकलेगा वो बहुत इजी फार्मूला है। डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, डिनोटेड बाय d कह लेंगे या सिंपली इसको PQ कहेंगे। इज इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इंटरचेंज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है वो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपको पढ़ना है। अभी डेरिवेशन के बारे में अगर आपको चाहिए, डेरिवेशन भी बता देंगे। फिलहाल पहले अभी टॉपिक देख लिया जाए, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। दूसरा चीज़ आपको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। दूसरा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है पहले समझिएगा। सेक्शन फार्मूला ये हो रहा है कि अगर कोई लाइन आपको दिया हो, ठीक है, ये लाइन है आपको P एंड Q और इसके एंड पॉइंट आपको x1 y1 दिया हो और ये पॉइंट x2 y2 दिया हो। इस सेक्शन फार्मूले में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सेक्शन फार्मूला दो होता है। पहला है इंटरनल डिवीज़न, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस में है। ठीक है, इंटरनल डिवीज़न। ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल डिवीज़न होता है, जो अभी सिलेबस में नहीं है, आपको 11 में मिलेगा। तो फिलहाल वो भी हम ना हो तो डिस्कस ही कर देंगे। इंटरनल डिवीज़न का मतलब होता है कि कोई पॉइंट या कोई दूसरा लाइन इसको इंटरनली कट कर रहा है। यहाँ पे मान लो आपको इस पॉइंट पे कट कर दिया, R पॉइंट पे। ठीक है, अब पहले से आपको रेशियो अगर दिया गया रहेगा, ठीक है, इंटरनल डिवीज़न में चाहे एक्सटर्नल में रेशियो दिया रहेगा कि लेट PR इज़ टू RQ का रेशियो आपको कुछ इस तरीके से दिया हो कि M1 इज़ टू M2 कर लो, चाहे M इज़ टू N ही कर लिया जाए, M इज़ टू N। ठीक है, इस तरीके का रेशियो दिया हुआ है। तो अब आपका जो R का जो पॉइंट होगा, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ R, तो R का पॉइंट क्या होगा उसको निकालने के लिए, यानी कि आपको हो जाएगा MX2, इधर से आपने क्या कहा है, M कहा है, तो इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे, एकदम फार्मूला याद हो जाएगा। तो फिर इधर से आपने n लिया तो nx1, तो ये हो जाएगा nx1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड अपॉन m प्लस n। तो ये r का कोऑर्डिनेट आ गया। इस r के कोऑर्डिनेट में मतलब x की वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू ये हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा जो होता है एक्सटर्नल डिवीज़न, जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी उसको देख लिया जाए, वो क्या होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक है, एक्सटर्नली डिवीज़न में क्या होगा कि ये लाइन आपका PQ दिया है और आपको दे देगा कि एक लाइन इसको एक्सटेंड जब कर दे रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक, कोई लाइन इसको कट कर दे रहा है इसी तरीके से। ठीक है, तो वही R पॉइंट पे मान लीजिए कट कर रहा है। अभी भी आपको वही कंडीशन सेम रहेगा कि PR इज़ टू क्या हो जाएगा यहाँ पे RQ, PR इज़ टू RQ का रेशियो वही है M इज़ टू N, अभी भी वही दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में कैसे आएगा प्रूफ, अभी प्रूफ किसी का नहीं बता रहे, अभी केवल आपको पहले फार्मूला बता रहे हैं, फिर उसके बाद प्रूफ पे आएंगे, एक एक प्रूफ करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, R का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्सटर्नल के कंडीशन में याद करने के लिए फिर वही MX2, यहाँ से आपने क्या करिए, ये है आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, mx2
माइनस हो जाएगा यहाँ पे n(x1) डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m-n, और ये हो जाएगा आपका my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का कंडीशन हो गया। ठीक है, इस इंटरनल डिवीजन वाले से ही, इस इंटरनल डिवीजन से आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट के केस में क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का जब केस आप लेंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या होना है। मिड पॉइंट के केस में क्या हो जाएगा, m=n, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों ही लेंथ क्या हो जाएगा। आपने कहा कि ये p था और ये q था, तो यहाँ पे आपका r आ गया, तो जितना आपका m है उतना n है। तो फार्मूला आपने क्या लिखा है, r का जो कोऑर्डिनेट आपने बताया है, तो r = अब आपने लिख दिया m = हम दोनों को इक्वल मान लेते हैं, क्या कुछ कांस्टेंट k ले लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट लेकर के हम करेंगे, ये मेरा ठीक है, तो हम इसमें इक्वल लेकर के वैल्यू पुट कर दें तो क्या आने वाला है, देखिए यहाँ वाले पे ये जो इक्वेशन है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका kx1 kx2 प्लस kx1 डिवाइडेड बाई k प्लस k हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं। देखिए ये दिख नहीं रहा है इंटरनल डिवीजन, थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देते हैं, हो सकता है दिखने लगे। ठीक है, देखिए अब दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बता रहे हैं, देखिए इस फार्मूले में, इसी वाले में हमने क्या किया, m और n क्या हो गया, इक्वल हो गया, =k। तो यहाँ पे हमने m के जगह पे kx2 कर दिया, प्लस kx1 कर लिया, डिवाइडेड बाई k प्लस k। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ky2 प्लस ky1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, k प्लस k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो r की वैल्यू क्या मिलेगा, k कॉमन होकर k से k कट जाएगा, या आप दिखा सकते हैं k आ गया तो यहाँ हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2k हो गया, और इसी तरीके से यहाँ से k कॉमन कर लिया तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2k हो गया। फाइनली ये k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया। तो मिड पॉइंट के कंडीशन में आपका फार्मूला क्या हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया फार्मूला आपका मिड पॉइंट का। क्लियर हो गया मिड पॉइंट का फार्मूला कैसे आ रहा है। अब मिड पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूले में आपने देख लिया। उसके बाद आता है एक और फार्मूला जो कि है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस यही लास्ट आपका है, उसके बाद प्रूफ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखिए कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या गिवन रहेगा, आपको गिवन रहेगा कि तीनों पॉइंट आपको पता रहेगा, ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा x1 y1, और b का होगा x2 y2, c का होगा x3 y3। ठीक है, तो एरिया निकालने का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2। ठीक है, कैसे इसको याद करना है देखिए, बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो इस तरीके से लेंगे x1 तो y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस अब आगे बढ़ेंगे x2, तो x2 के आगे बढ़ेंगे तो इसमें लेंगे y3 माइनस y1। अब फिर आगे बढ़ेंगे, अब क्या x3, तो x3 बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ठीक है, और इस फार्मूले से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर मान लो आपको प्रूफ करने को आ जाए कि प्रूफ दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन में हो जाए, तो एक लाइन में होंगे तो क्या हो जाएगा, तब एरिया 0, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मतलब आपको ये का प्रूफ करना होगा, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ़ 3 पॉइंट्स आर
कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0। क्लियर है? तो इसके द्वारा आप 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखा देंगे। अब चलिए हम आपको एक प्रूफ बताते हैं। पहले डिस्टेंस फार्मूला, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये जो हमने बताया हुआ है कि कैसे आएगा। ठीक है, प्रूफ किसका प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं? डी यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2। मैंने बोला ना कि x2 माइनस x1, चाहे x1 माइनस x2 कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमने बनाया एक कार्टेशियन प्लेन दिखाया। इस प्लेन पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 पॉइंट शो कर दे रहे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को हम P कह ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम Q कह ले रहे हैं। P का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2, और इसको हम ज्वाइन भी कर दे रहे हैं, ये लाइन। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर ड्रा करते हैं, इस पॉइंट को हम M कह लेते हैं, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस पॉइंट को हम N कह लेते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अब आपसे हमारा एक क्वेश्चन होगा कि बताइए ये O से M का डिस्टेंस कितना होगा, OM कितना होगा? श्योरली आप बोलेंगे x1 होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? x1 होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ON कितना होगा आप बताइए? इसी तरीके से ON होगा x2। पूरा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओरिजिन से ही तो मेज़र किया जाता है कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हम यहाँ से एक पॉइंट लेते हुए और ज्वाइन कर लें, PQR ले लें। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? PM कितना होगा पहले ये बताएंगे। PM हो जाएगा आपका y1। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस आपका y1 होगा। तो ये भी क्या हो गया? ये भी y1 हो गया। और NQ कितना होगा या QN कितना होगा? QN की बात करें तो QN आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y2। फिगर में भी आप दिखा देंगे y2 यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। अब हम आपसे पूछें QR कितना होगा? QR निकालेंगे तो क्या कर देंगे? y2 माइनस y1, यही निकल जाएगा। इसी तरीके से MN कितना होगा? MN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। अब इस ट्रायंगल में आपने MN निकाला, MN का मतलब क्या हो गया? MN का मतलब ये निकल के चला आया PR का लेंथ आपने निकाल लिया। MN का मतलब क्या निकल गया? PR निकल गया। और QR आप निकाल ही चुके हैं। जब ये 90 डिग्री है, इसको आपने ज्वाइन किया है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आप देखिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR, इस ट्रायंगल में आपको पता है कि फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस आपका क्या है? PQ, यानी कि ये हो गया PQ स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया QR स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया? तो बेस हो गया आपका PR स्क्वायर। ठीक है, तो PQ की वैल्यू अगर आपको निकालने को हम कह दें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू बस पुट कर दो, मतलब ये हो गया QR कितना है आपका? तो QR आपने निकाला हुआ है y2 माइनस y1। PR कितना निकाला है? तो यहाँ आपने लिख दिया QR की वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PR कितना निकाला है? तो यहाँ पे देखिए आपका PR निकला हुआ x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ पे PR कितना निकला? x2 माइनस x1। ठीक है,
यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम माइनस साइन बाहर कर दें तो बात तो वही है, प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ से बाहर करेंगे होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू का आपने डेराइव कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप सेक्शन फार्मूला भी आपको बता देंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए, लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, फिर आपको नए वीडियो में मिलेंगे सेक्शन फार्मूले के साथ। और आपको अगर ये समझ में आए, अच्छा लगे आपको, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है।